स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। क्या आपने कभी बंगाल के चावल का स्वाद चखा है? क्या पश्चिम बंगाल की धरती पर उगने वाले चावल के बारे में कुछ खास बातें सुनी हैं? क्या आपको बंगाल के चावल की इस साल की सबसे खास बात मालूम है? क्या आप बंगाल के खेतों में होने वाली धान की फसल की ताकत के बारे में जानते हैं? बंगाल के चावल पर हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बार यहाँ का चावल सियासी चमत्कार कर सकता है, ऐसी उम्मीद बीजेपी को है और इसलिए उसने बंगाल में सबसे अनोखे तरीके से चुनावी प्रचार की रणनीति तैयार की है, जिसमें एक मुट्ठी चावल लिया जाएगा और सत्ता का रास्ता तय कर लिया जाएगा। पूरे खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार, आवाज बुलंद होनी चाहिए। आपका साथ आता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। बंगाल में अब की बार चावल से बनेगी सरकार। एक मुट्ठी चावल दो, सत्ता को बदल डालो। पकने लगा सियासी भात, चावल में चुनावी आघात। दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चावल करेगा चमत्कार, कैसे टीएमसी का बेड़ा पार। बीजेपी छी 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 छी। बीजेपी की चावल चाल, अब की बार किसका बंगाल? चावल थाली में सजा हो तो खाने की रौनक बढ़ जाती है। चावल माथे पर लगा हो तो तिलक कहलाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और अगर चावल को चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो बंगाल में राज तिलक का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए चावल को चुनावी आंच में रखकर सत्ता का रास्ता तय करने का मिशन बनाया है। बंगाल चुनाव में बीजेपी अब राजनीतिक संघर्ष की सियासी खिचड़ी पकाने के लिए चावल जुटाएगी। बंगाल में चावल अब सिर्फ थाली सजाने और फसल उगाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार बनने का भी जरिया बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल विजय के लिए हर घर से एक मुट्ठी चावल लेने का अभियान तैयार किया है। यह एक तीर से 2 निशाने वाला दांव माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि लाखों घरों से एक एक मुट्ठी चावल मिलेगा तो सत्ता भी मुट्ठी में आ जाएगी। चुनाव में राजनीतिक दल तो जनता को लुभाने के लिए तोहफे देते हैं। ममता सरकार और मोदी सरकार दोनों तमाम तरह की योजनाएं जनता के नाम जारी कर रहे हैं। फिर सवाल यह है कि ऐसे वक्त में एक मुट्ठो चाल यानी एक मुट्ठी चावल की मांग बीजेपी की ओर से क्यों? हिंसा करोगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोर से आपका सामना करेगा। एक मुट्ठी चावल वो अभियान है जिसके तहत बीजेपी ने बंगाल के लाखों घरों तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। हम बांग्ला विरोधी नहीं है, मगर ममता विरोधी जरूर है। तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने में आया हूं। लेकिन वोट से पहले चावल मांगने का यह चुनावी फॉर्मूला समझना बेहद जरूरी है। बंगाल में करीब 74 लाख किसान परिवार हैं। बीजेपी बंगाल में कृषक सुरक्षा महीना मना रही है। जनवरी में 23 जिलों के 48,000 गांवों तक पहुंचना है। बीजेपी 74 लाख किसानों के घर जाकर चावल मांगेगी। एक मुट्ठी चावल मांगकर वोट देने की अपील करेगी। इस अभियान की शुरुआत वाला जिला बर्धमान है। बर्धमान को बंगाल में चावल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि बर्धमान के खेत चावल की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बीजेपी 9 से 24 जनवरी तक 74 लाख किसानों से चावल लेगी। मूल रूप से
वहां पर आम जन से जुड़ना और बताना कि देखो केंद्र की जो योजनाएं हैं, लॉकडाउन में गेहूं भेजा, चावल भेजा, नमक भेजा, गरीब तक पूरा नहीं पहुंच पाया क्योंकि जो दीदी के लोग थे उन पर ठेका था। हमसे लड़ाई है तो हमसे लड़ो ना, गरीब से क्यों लड़ रही हो? गरीब के लिए क्यों ये काम रोके जा रहे हैं? ऐसा घर घर तक पहुंचाना ये लक्ष्य है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, उनका स्वागत है, पलक पावड़े बिछाकर लोग कर रहे हैं। अब आपको बंगाल में बीजेपी के चुनावी चावल वाले मिशन का दूसरा पहलू समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से अपने संबोधन में बंगाल के किसानों का जिक्र कर रहे हैं। पीएम का कहना है कि किसानों के लिए चलाए जाने वाली केंद्र की कृषि सम्मान निधि योजना से बंगाल के 70 लाख किसानों को वंचित रखा गया है। उन्होंने इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। केंद्र की किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। यह रकम आपको भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन इसे लेकर सियासी मोर्चाबंदी सीधे पीएम और सीएम के बीच है। किसानों के जरिए पीएम ने हमला किया तो सीएम ममता ने भी किसानों के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर मोदी पर निशाना लगाया। वहीं ममता सरकार लगातार मोदी सरकार पर बंगाल के किसानों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। कितना किसान मर गया है, 12,000 किसान का मौत हो गया है। महिला का इज्जत कहाँ है? खाली दंगा लगाने का काम है, खाली झूठा बात कहने का काम है, और खाली सोचता है कि बीजेपी जो कहे वही ठीक है और सब झूठा है। मामला सिर्फ किसानों को साल में मिलने वाले 6,000 रुपए का ही नहीं है और ना ही एक मुट्ठी चावल का। चावल तो सिर्फ बहाना है। बीजेपी का मिशन किसानों के घरों में कमल खिलाना है, ताकि जो भी मुट्ठी में चावल देगा उससे वोट का वादा भी जरूर लिया जाएगा। इसीलिए चावल मांगने के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा किसान परिवारों के साथ खाना भी खाएंगे। बीजेपी के चावल अभियान के जवाब में मुख्यमंत्री ममता सरकार ने मोहल्ले मोहल्ले सरकार अभियान शुरू किया है। टीएमसी ने इस मिशन के जरिए बंगाल के हर घर तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। यानी बंगाल के जनता के दर पर एक तरफ बीजेपी चावल मांगेगी और दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी हाजिरी लगाएगी। सरकार ने मोहल्ले मोहल्ले अभियान शुरू किया है। टीएमसी ने इस मिशन के जरिए बंगाल के हर घर तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। यानी बंगाल की जनता के दर पर एक तरफ बीजेपी चावल मांगेगी और दूसरी तरफ टीएमसी हाजिरी लगाएगी। बीजेपी की एक मुट्ठी चावल अभियान से कृषि कानून और किसान आंदोलन के मोर्चे से टीएमसी पर हमले भी होंगे, तो वहीं इस कैंपेन के जरिए किसानों के साथ एक जमीनी जुड़ाव का कोशिश भी होगा, क्योंकि ऐसा ही एक अभियान चलाकर बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल कर चुकी है। बीजेपी 9 जनवरी से 24 जनवरी तक किसानों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेगी। इसके लिए बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के नेता राज्य भर में घर घर जाएंगे। किसानों तक पहुंचने के लिए कृषक सुरक्षा ग्राम सभा का गठन भी किया गया है। वहीं टीएमसी ने मोहल्ले मोहल्ले सरकार अभियान शुरू किया है। इसके तहत टीएमसी में वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर के नेता हर मोहल्ले में जाकर लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन्हें हल करके वोट देने की अपील करेंगे। जनसंपर्क अभियानों को नई शक्ल और तासीर में ढालना बीजेपी के रणनीतिकारों का सबसे अहम हथियार है। उत्तर दिनाजपुर के दिल्ली परिचालना करबे जलपाईगुड़ी के, दिल्ली परिचालना करबे कुचबिहार के, कुचबिहार दिनाजपुर मेदिनीपुर এগুলো তো বাংলার জেলা। যারা বাংলা বলতে পারে না, পড়তে পারে না, লিখতে পারে না, তারা আমাদের শেখাবে। আর কথায় কথায় বলছে আমাকে আক্রমণ করছে, বলছে তোলাবাজ ভাইপো হটাও। আমি বলেছিলাম, এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোন রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত।
बंगाल में बीजेपी अब एक एक मुट्ठी चावल का हिसाब किताब लगाकर राजनीतिक जीत हार का गणित बनाने में जुटी है। तो दूसरी तरफ ममता और अभिषेक बैनर्जी मिलकर बीजेपी के चुनावी चावल को वोट में बदलने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं। चावल से बंगाल की अगली सरकार तय होगी या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इससे प्रचार अभियान के चुनावी डिश में नए तरह का तड़का जरूर लगा है। आसनसोल से अमरदेव पासवान, सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा और दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो बंगाल में चावल को लेकर जारी राजनीतिक जंग के बीच लव जिहाद और पुलवामा में आरडीएक्स वाले विस्फोट की भी गूंज सुनाई देने लगी है। टीएमसी में नंबर 2 की पोजीशन वाले नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर निशाना साधा, तो बीजेपी ने पलटवार में ममता और उनके भतीजे को राजनीतिक सौदागर करार दे दिया है। देखिए बंगाल की जंग में बयानों का तीखा रंग। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी घमासान में अब राष्ट्रवाद की पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है। बीजेपी राष्ट्रवाद को टीएमसी के खिलाफ हथियार बना रही है, तो जवाब में टीएमसी भी राष्ट्रवाद के नाम पर सियासत का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक उत्तर बंगाल दौरा खत्म करने से पहले सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। जय श्री राम। केंद्र सरकार কার বাড়িতে কার ফ্রিজে মাছ রয়েছে আর মাংস রয়েছে সেই খবর রাখে, কিন্তু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় 350 কেজি আরডিএক্স ঢুকে 40 জন সেনার প্রাণ নিয়ে নিল, সেই খবর নরেন্দ্র মোদীর ছিল না। पुलवामा आतंकी हमले का नाम लेकर केंद्र सरकार को निशाना बनाने का मतलब समझिए। दरअसल केंद्र सरकार बंगाल में कश्मीर से धारा 370 खत्म करने और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को निशाना बनाती रही है। माता की, भारत माता की। ऐसे में ममता के भतीजे अभिषेक ने सीधे पीएम मोदी पर हमला करके राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भिड़ने की तैयारी का संकेत दे दिया है। तो बड़ा बड़ा कथा बोलছেন তোলাবাজ ভাইপো দক্ষিণ দিনাজপুরে গিয়ে বলছে তোলাবাজরা সব বিজেপিতে গেছে। আরে ওটা ছেড়ে দেন না, এজেন্সি কোর্টের উপরে দেখছে। কিন্তু আপনার বিনয় মিশ্র কোথায়? পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের 7 নম্বর জেনারেল সেক্রেটারি, তিনি গরুতেও আছেন, কয়লাতেও আছেন। 5টা বাড়িতে সিবিআই রেড করছে, বলতে হবে তো তোলাবাজ ভাইপোকে বিনয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? बीजेपी और टीएमसी के बढ़ते घमासान का मुख्य केंद्र मिदनापुर और शुभेंदु बन चुके हैं, क्योंकि अभिषेक और ममता बनर्जी लगातार शुभेंदु को निशाना बनाकर बाकियों को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और चुनावी अभियानों के मुकाबले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जन विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं अभिषेक बनर्जी बाहरी नेताओं के मुद्दे पर हर मंच से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। बंगाल में चल रहे राजनीतिक घमासान की कुछ तस्वीरें इस संघर्ष को और साफ बयां करती हैं। जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद। दक्षिण दिनाजपुर में अभिषेक बनर्जी ने रैली करके केंद्र पर हमला बोला, तो वहीं नंदीग्राम में बीजेपी की रैली से पहले सड़कों पर लगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़कर पानी में फेंक दिए गए। नंदीग्राम में बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन रैली की शुरुआत की, जिसमें बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बीच वाम मोर्चा ने 21 जनवरी को ममता सरकार के खिलाफ मार्च करते हुए प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। वहीं उत्तर बंगाल में अभिषेक बनर्जी का दौरा खत्म होने के अगले ही दिन केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सिलीगुड़ी पहुंच गए हैं। यहां उनका 3 दिन का दौरा है।
पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब एक नया मुद्दा उठने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। एमपी के गृह मंत्री और बंगाल के चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर एक मुद्दा उठाया है। उनका दावा है कि अगर बंगाल में बीजेपी पार्टी की सरकार बनती है तो लव जिहाद कानून बनेगा, जैसा एमपी में बना है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लव जिहाद कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या अपनी असली पहचान छिपाकर उनसे शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अब एक बार फिर चलते हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम में परिवर्तन रैली से पहले बीजेपी ने हिंदुत्व वाला दांव चला। पूर्व मिदनापुर में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कुछ देर तक एक मैदान में सूर्य नमस्कार किए, साथ ही संघ की शाखा में शामिल हुए और उसके बाद इस्कॉन मंदिर में समर्थकों के साथ जाकर पूजा अर्चना की। बंगाल में सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र अब नंदीग्राम बन गया है। शुभेंदु के साथ मिलकर बीजेपी नंदीग्राम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये वो जगह है जो टीएमसी और ममता दोनों के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन वाला भूमि रहा है। अब बीजेपी एक बार फिर बंगाल में यहीं से सत्ता परिवर्तन का मिशन शुरू कर दी है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड और टीएमसी के सेक्युलर कार्ड से अलग कांग्रेस और सीपीएम ने बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। खबर है कि कांग्रेस और सीपीएम फुरफुरा शरीफ के प्रमुख परिजादा सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनावी गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी और टीएमसी दोनों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। भारत माता की, भारत। आसनसोल से अमरदेव पासवान और सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।